अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिही अल उलमा। अज़ीज़ान मोहतरम, हम सफ़र पर हैं, मशहद मुक़द्दस में मौजूद नहीं हैं, लिहाजा हमारी कोशिश होगी कि हर रोज़ आपके लिए उलमाए शिया के हालात ज़िंदगी में से एक वाक़या नक़ल किया जाए ताकि इससे अपनी ज़िंदगी में एक दर्स अख़ज़ कर सकें। आज जिस शख्सियत का इंतख़ाब किया है वो नहायत ही गरां क़द्र शख्सियत हैं। तारीख़ तशय्यो में तशय्यो पर इनके बहुत बड़े एहसानात हैं। मरहूम अल्लामा अमीनी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने नहायत ही गरां क़द्र किताब अल-ग़दीर तहरीर करके हज़रत सैयदुल औसिया अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि अलाफ़ व तहियत वसना की खिलाफत, विसायत और जानशीनी को क़ाते बराहीन के ज़रिए से साबित किया और तशय्यो की सरबुलंदी में एक अपना नुमायाँ किरदार अदा किया। अल्लामा अमीनी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे डॉक्टर मोहम्मद हादी अमीनी इस वाक़े को नक़ल करते हैं। फ़रमाते हैं कि जब मेरे वालिद बुज़ुर्गवार का इंतकाल हुआ और उनकी तदफ़ीन के मराहिल कंप्लीट हो चुके तो रस्म होती है, मामूलन हमारे बर्र-ए-सग़ीर में भी ये रस्म है कि मैयत की तजलील के लिए, उसके एहतराम के लिए, उसके ईसाल के लिए मजालिस अज़ा के प्रोग्राम तरतीब दिए जाते हैं। लोग आते हैं, ताज़ियत करते हैं, फ़ातिहा ख़वानी करते हैं। तो डॉक्टर मोहम्मद हादी अमीनी कहते हैं कि वालिद की तदफ़ीन के बाद एक ऐसे ही प्रोग्राम में और मजलिस अज़ा में अल्लामा बहरुल उलूम मेरे पास तशरीफ़ लाए। आकर मुझे गले लगाया, वालिद बुज़ुर्गवार के इंतकाल की मुनासबत से ताज़ियत पेश की और मुझे ये कहने लगे कि मैं ये सोच रहा था कि अल्लामा अमीनी रहमतुल्लाह अलैह ने इस कदर अज़ीम किताब अल-ग़दीर तहरीर की है, तो मैं ये सोच रहा था कि अब वो जब अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में पहुँचे होंगे और वहाँ शरफ़याब हुए हैं तो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब उनका कैसे इस्तक़बाल करेंगे और उन पर क्या इनाम व इकराम से उन्हें नवाजेंगे। लिहाजा मैं इसी सोच में था कि आलमे रोया में मैंने मुशाहिदा किया कि हौज़े कौसर का मकाम है और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि अलाफ़ व तहियत वसना हौज़े कौसर पर मौजूद हैं और जो शख्स भी जन्नत में दाखिल हो रहा है अमीरुल मोमिनीन एक जाम कौसर का भरते हैं और उसे उस कौसर के जाम से सीराब करते हैं। अब जब अल्लामा अमीनी रहमतुल्लाह अलैह की बारी आती है और वो उस कतार में अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की खिदमत में शरफ़याब होते हैं तो अमीरुल मोमिनीन व कौसर का जाम साइड पे रख देते हैं और अपने दस्तहाय मुबारक को आब कौसर से भरते हैं और अपने हाथ को जाम करार देते हुए अल्लामा अमीनी के लबहाय मुबारक के करीब लाते हैं और ख़ुद अपने हाथों से अल्लामा अमीनी को हौज़े कौसर का पानी पिलाते हैं और फिर दुआ करते हैं अल्लामा अमीनी रहमतुल्लाह अलैह के लिए कि बैयज़ल्लाहु वजहका कमा बैयज़ता वजही, कि अल्लाह तुम्हारे चेहरे को ऐसे नूरानी कर दे जैसे तुमने मेरे चेहरे को रोशन कर दिया। यानी मेरी विलायत के ऊपर जो शुबहात थे, जो तारीकियाँ थीं, जो लोगों के जहनों में ख़दशात थे, तुमने इस किताब अल-ग़दीर को तहरीर करके मेरे वजूद से वो तमाम शुबहात को बरतरफ कर दिया और मेरी खिलाफत, विलायत और विसायत व जानशीनी बरहक को साबित करके तुमने मेरे चेहरे को रोशन कर दिया है। अल्लाह भी तुम्हारे चेहरे को ऐसे ही रोशन कर दे। ये दुआ फरमाई अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि अलाफ़ व तहियत वसना ने अल्लामा अमीनी रहमतुल्लाह अलैह के लिए। और ख़्वाब को देखने वाले कौन हैं? अल्लामा बहरुल उलूम हैं। नकल किसके लिए कर रहे हैं? अल्लामा अमीनी के बेटे डॉक्टर हादी अमीनी के लिए। अल्लामा अमीनी हज़रत सैयदुल औसिया अमीरुल मोमिनीन का इस कदर एहतराम किया करते थे
کہ جب بھی وہ حضرت سید الاوصیاء کے حرم مطہر میں شرف یاب ہوتے تو پیروں کی طرف سے امیر المومنین کی خدمت میں جاتے، وہیں پیروں کے پاس امیر المومنین کے ساتھ اظہار عقیدت کرتے، اظہار ادب پیش کرتے اور شدید بقا کرتے۔ علامہ امینی کی یہ روش تھی کہ جب بھی امیر المومنین کی خدمت میں جاتے تھے شدید گریہ کرتے تھے، اور لوگ علامہ امینی کو دیکھ کر نہایت تعجب کیا کرتے تھے کہ یہ کس قدر گریہ فرما رہے ہیں امیر المومنین کے حرم میں۔ اور جب بھی امیر المومنین کے حرم میں ایک شدید گریہ و بقا کی آوازیں بلند ہوتی تو لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید الاوصیاء کے حرم مطہر میں پہنچ چکے ہیں۔ تو روش یہ ہوتی تھی کہ وہ پاؤں کی طرف سے تشریف لے جاتے تھے، زیارت کرتے تھے اور پیروں ہی کی سائیڈ سے واپس حرم سے باہر تشریف لے جاتے تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب سے میں نجف اشرف میں موجود ہوں میں کبھی اظہار ادب کے لیے امیر المومنین کے سر اقدس کی طرف نہیں گیا ہوں۔ اس قدر امیر المومنین کا احترام کرتے تھے، اور شدت احترام کا یہ تقاضا تھا کہ امیر المومنین کے سر اقدس کی طرف نہیں جاتے تھے، وہیں پیروں کے قریب سے امیر المومنین کی قدم بوسی کرتے تھے، زیارت کرتے تھے، اظہار عقیدت کرتے تھے اور وہیں سے واپس باہر تشریف لے جاتے تھے۔ خداوند متعال علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند کرے اور ہمیں ان کی یہ گراں قدر کتاب الغدیر سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء شیعہ نے واقعاً یہ گراں قدر کتابیں لکھ کر تشیع پر بہت احسان کیا ہے، لیکن ہماری یہ کم لطفی ہے، ہماری یہ نالائکی ہے کہ ہم ان کتابوں سے درست انداز میں استفادہ نہیں کرتے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمارے اس کلام کو علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ کی بلندی درجات کا وسیلہ قرار دے، اور ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا کرے کہ ہم ایسے گراں قدر علماء کی گراں قدر خدمات اور گراں قدر تالیفات سے بھرپور استفادہ کر سکیں۔ حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور کی تعجیل کے ساتھ ہم اپنی اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔